नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर 12 रेज टू द पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब आपको चेक करना है यहाँ पे कि क्या 12 रेज टू द पावर n जो है ना, यहाँ पे क्या इसका जो वैल्यू होगा है ना, 0 से इंड होगा है ना, इंड विद द डिजिट 0। आइए उसको समझते हैं पहले, इसका बेसिक है ना कंडीशंस को हम लोग समझेंगे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 12 रेज टू द पावर n की अगर बात हम करेंगे है ना, दैट मीन्स कि अगर हम 12 n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अगर n के प्लेस पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे तो 12 ही होगा ना। लेकिन अगर आप n के प्लेस पे 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 44 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आप अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे पुट करेंगे अगर आप, तो कभी भी इसका अंत 0 से तो नहीं होगा है ना, मतलब 0 से अंत इस नंबर का अंत नहीं होगा है ना। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अगर कोई नंबर का अंत अगर 0 से अगर होता भी है, मान लेते हैं कि कोई नंबर 40 है, तो इस नंबर का अंत अगर 0 से अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टर 2 और 5 क्या होगा, मस्ट होगा ना। मतलब 2 and 5 है ना, मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 40। मतलब 40 का फैक्टर 2 और 5 जो है वो क्या होगा, अवश्य होगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर का अंत अगर क्या होगा 0 से होता है तो उसका 2 और 5 फैक्टर तो अवश्य होगा। अब आइए उसको हम समझते हैं कि स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। इफ 12 रेज टू द पावर n है ना कैन इंड, अगर मान लेते हैं लिखेंगे कि 12 रेज टू द पावर n कैन इंड है ना विथ द डिजिट 0, देन तो क्या लिखेंगे आप, 2 and 5 मस्ट बी इट्स फैक्टर। मतलब अगर मान लेते हैं कि 12 रेज टू द पावर n का अंत अगर मान लेते हैं 0 से अगर होता भी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि देन 2 and 5 मस्ट बी इट्स फैक्टर, मतलब 2 और 5 जो है इसका फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर है ना, 12 रेज टू द पावर n को आप लिख सकते हैं 12 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू का होगा 3 होगा ना। आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा क्या होगा 12 होगा। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस फैक्टर में आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने फाइंड आउट किया है, इसमें 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट क्या लिखेंगे, फैक्टर। 5 जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, 12 रेज टू द पावर n। मतलब 5 जो है 12 रेज टू द पावर n का क्या है, फैक्टर नहीं है। अगर 5 और 2 दोनों अगर फैक्टर अगर होता है ना, तभी नंबर का अंत 0 से होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। दैट मीन्स 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12 रेज टू द पावर n। तो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12 रेज टू द पावर n दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या जानते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पे 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 2 से क्या है, ज्यादा है। तो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर इज क्या है, यूनिक। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यूनिक कहलाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है ना, ये सब क्या है, यूनिक नंबर है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 12 रेज टू द पावर n है ना कैन नेवर इंड विथ है ना, देयरफॉर यहाँ पे लिख देना है, नेवर इंड विथ द डिजिट है ना, डिजिट का लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे वेयर है ना, n क्या है बताइए, तो n बिलोंग्स टू आप क्या लिखेंगे, नेचुरल
नंबर।